एवरीवन, वेलकम बैक टू सनशाइन इंटीरियर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इस चैनल पे एक इंटीरियर डिजाइन का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल की इंटीरियर डिजाइन को सीखेंगे। आज की ये वीडियो हमारे कोर्स की पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। इंटीरियर डिजाइन का जो ये कोर्स रहने वाला है, बेसिकली इस कोर्स को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट हमारी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जहाँ पे हम अपनी थ्योरी को कवर करेंगे। सेकंड हम अपना ड्राइंग पार्ट रखेंगे, जहाँ पे हम टेक्निकल ड्राइंग सीखेंगे, अपने सभी सॉफ्टवेयर पे वर्क करना सीखेंगे। एंड थर्ड पार्ट हमारा होगा, जहाँ पे हम डिजाइनिंग सीखेंगे। हम सीखेंगे कि किसी भी एरिया को डिजाइन करने से पहले और करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उस एरिया की बेसिक डायमेंशन जो हमारी, जिसमें आपका बेडरूम, बाथरूम, किचन, लॉबी, पूजा रूम एक्सेट्रा सभी कवर होने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी में सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, उसके बाद हम इन चीजों को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी जो थ्योरी होगी उसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एलिमेंट ऑफ डिजाइन, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, थर्ड गोल्डन रेशियो, हम कलर के बारे में फिर पढ़ने वाले हैं। देन स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फैब्रिक एंड फिनिशेस के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट ऑफ डिजाइन हम पढ़ेंगे स्पेस क्या होता है, इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके से यूज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन कितनी तरह की होती है, फॉर्म एंड टेक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है इंटीरियर में। हम लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट कितनी तरह की होती है, आर्टिफिशियल लाइट कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, नेचुरल लाइट को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, टेक्सचर एंड पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स में हम पढ़ेंगे बैलेंस के बारे में, बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे किस तरीके से यूज किया जा सकता है। यूनिटी के बारे में, फोकस, कॉन्ट्रास्ट एंड स्केल एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड रिदम एंड रिपीटेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड एलिमेंट ऑफ डिजाइन, ये इंटीरियर के बहुत बेसिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसे डिटेल में सीखना होगा और मैं यहाँ पे आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप इंटीरियर डिजाइन बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीख पाए। देन हम पढ़ेंगे अपना गोल्डन रेशियो। किसी भी डिजाइन में हम गोल्डन रेशियो का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कलर, जहां हम पढ़ेंगे कि ह्यू क्या होता है, टोन, टिंट, शेड, कलर बीट एंड कलर स्कीम क्या होता है, इसे किस तरीके से यूज करते हैं एंड इंटीरियर में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है लाइट, जहां हम लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइट्स किस तरीके से हम इंटीरियर में यूज करते हैं, कितने तरह की लाइट्स होंगी, कौन सी लाइट का यूज कहाँ पे करना बेस्ट होगा, कौन सी लाइट को कहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं एक्सेट्रा। लाइट हमारे इंटीरियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इंटीरियर डिजाइन में बहुत से स्टाइल्स हैं, उन्हें कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्टाइल्स हैं उन पर हम बात करेंगे, जिसमें कंटेम्प्रेरी, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, फार्म हाउस, स्कैंडिनेवियन एक्सेट्रा शामिल है। देन हम फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से फैब्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसे किस तरीके से यूज किया जाता है, कॉटन, वूल, वेलवेट, लेदर से किस तरीके से यूज करता है, कौन से फैब्रिक की क्या क्वालिटी होती है। इन सभी चीजों को हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन थ्योरी में हमारा लास्ट टॉपिक रहता है ट्रीटमेंट, जिसमें हम फिनिशेस पे बात करेंगे। वो हमारे फ्लोर फिनिशेस भी होंगी, वॉल फिनिशेस भी होंगी एंड सीलिंग फिनिशेस भी होंगी। इन सभी के आगे टॉपिक्स पे आते हैं। फ्लोर फिनिशेस में हम पढ़ेंगे टाइल्स के बारे में, वुडन टाइल्स के बारे में, स्टोन फ्लोरिंग, कारपेट फ्लोरिंग एंड विनाइल फ्लोरिंग। देन फिर हम बात करेंगे वॉल ट्रीटमेंट में, जहाँ हम सीखेंगे कि पेंट, कौन सा पेंट का यूज हमें कहाँ करना चाहिए,
वॉलपेपर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड वेरियस टाइप के पैनलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस टाइम पे मार्केट में पैनलिंग बहुत ट्रेंड में है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन हम सीलिंग ट्रीटमेंट पे आएंगे। हम सीखेंगे कि पीओपी क्या होगा, जिप्सम सीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, वुडन सीलिंग, मेटल सीलिंग एक्सेट्रा। इन सभी सीलिंग्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोर्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, जहां हम ड्राइंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अपने सभी सॉफ्टवेयर कवर करेंगे। हमारे डिजाइन सॉफ्टवेयर होंगे ऑटोकैड, फोटोशॉप, गूगल स्केचअप, वीरे, इंस्केप एंड D5। ऑटोकैड की हेल्प से आप 2D ड्राइंग बना सकते हैं एंड फोटोशॉप से उस 2D फ्लोर प्लान को रियलिस्टिक बना सकते हैं। स्केचअप से आप 3D बनाएंगे एंड वो क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए बेस्ट होता है। वीरे और इंस्केप एंड D5 की हेल्प से आप 3D मॉडलिंग का आउटपुट निकाल सकते हैं, रेंडर निकालेंगे, जो कि आप फाइनल रेंडर होगा एंड वही फाइनल रेंडर आप अपने क्लाइंट को शो करेंगे। बेसिकली 2D के लिए आप ऑटोकैड यूज करेंगे, जो ऑन साइट लेबर के काम आता है, एंड 3D आपका यूज करेंगे आप क्लाइंट के लिए टू फाइनलाइज द ड्राइंग। हमारे अदर इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर भी कुछ रहने वाले हैं, जिसमें आप डिजाइन से रिलेटेड चीजें तो नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ बेसिक है जो इंटीरियर डिजाइन में बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है, जो एक इंटीरियर डिजाइनर एज अ बिगिनर आपको आना चाहिए। कैनवा, गूगल स्लाइड एंड गूगल शीट। कैनवा पे आप डिजाइन मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। गूगल स्लाइड एंड गूगल शीट के थ्रू आप एक्सेल एंड पीपीटी पे वर्क करना सीखेंगे। डोंट वरी, इन चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में नहीं सिखाने वाली हूँ। हम इस चीज़ों का सिर्फ उतना ही पार्ट कवर करेंगे कि जितना हमें एज अ इंटीरियर डिजाइनर मार्केट में सर्वाइव करने के लिए नीड है। का थर्ड पार्ट होगा डिजाइनिंग का, जहाँ पे हम सबसे पहले सभी एरिया के स्टैंडर्ड डायमेंशंस पे बात करेंगे। किचन की स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है, बेडरूम की स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है। फिर हम पर्टिकुलर एक एरिया को पिक करके उस पर डिजाइन करना सीखेंगे। एंड इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे ऑन प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी। हमारे इस कोर्स के ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। आप इस सिलेबस का कंप्लीट PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।